डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी नई वीडियो के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 14.2 बारंबारता बटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके दो क्वेश्चन पहले ही वीडियो में हो चुके हैं। आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंट ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। कुछ जगहों के ह्यूमिडिटी को दर्शाया गया है यानी आपेक्षित आर्द्रता को दिखाया गया है उसके अंदर। तो 30 दिन के अंदर कितनी आर्द्रता रही, कहीं पे 98.1, कहीं पे 98.6, इस तरह से आपको दिखाया गया है। आगे आपसे पूछ रहा है कि इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी बारंबारता बटन सारणी बनानी है जिसमें डिस्टेंस रखना है 84 to 86। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखें 84 to 86। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है 86 to 88। थर्ड नंबर पे आता है 88 to 90। उसके बाद 90 to 92, 92 to 94। अब आपने ये बात जरूर ध्यान से देखनी है बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमने उस वैल्यू को जरूर देखना है जो हाईएस्ट वैल्यू है। देखिए यहाँ पे भी 95 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 99.2 दिखाई दे रहा है मुझे। तो मेरे को इस वैल्यू को जरूर ध्यान में रखना है, वहां तक मुझे जो है इस टेबल को लेके जाना पड़ेगा। 96, 96 टू 98 और 98 टू 100। इसके बाद ये हमारी जो हमें दी गई है, बुक में दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट डेज पे जो ह्यूमिडिटी थी वो कितनी थी, आर्द्रता कितनी थी। तो अब हमने सबसे पहले छांटना है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन 84 से 86 जो ह्यूमिडिटी है वो कितने दिन रही है, कितने दिन 84 से 86 मेरी ह्यूमिडिटी रही है। तो मैं सबसे पहले देखता हूं यहां पर कि 84 से 86 दे रखा है, यानी मैंने क्या करना है, 84 को लेना है और 84 से ऊपर वाली संख्या जो है 86 से नीचे वाली होनी चाहिए। 86 को यहां काउंट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी 84.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेनी है। फिर 85 वाली आ जाएगी, 85, 85.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 85.9 तक ही आपने लेनी है, इसके अलावा 86 नहीं लेनी है और 86 के ऊपर वाली भी नहीं लेनी है। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसके बीच में कौन कौन सी ह्यूमिडिटी आ रही हैं, यानी कि आर्द्रताएं इसके बीच में कौन कौन सी आ रही हैं। तो इसको हम जब कंसीडर करते हैं 84 से 86, यानी 86 को मैं बार बार इस चीज को इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है 86 को हमने कंसीडर नहीं करना है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने देखा कि भाई ये तो 84 से 86 के बीच में, तो अपनी पेन उठाना है हमने और पेन से हमने जो है इसको लिख देना है। देखिए बच्चों, इसमें हमने सारों को जब देखा तो 84 से 86 के बीच में पेंसिल से मैंने निशान लगाए हैं, तो 1 आ रही है इसकी बारंबारता, ध्यान से देखना है। उसके बाद 86 से 88 भी 1 आ रही है, 88 से 92 आ रही हैं, 90 से 92 भी 2 ही हैं। उसके आगे 7 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रही है, 94 से 96, उसके बाद 7 है और लास्ट में 4 है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग पहले सर्कल कर लें, उसके बाद कोई दूसरा जब अगली करेंगे तो उसमें कुछ दूसरा निशान लगाएं, क्योंकि वो अब हटती चली जाएंगी और उनको आपको कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। सिंपली इसमें क्लास मार्क आ गए, हमारे टैली मार्क आ गए, तो टैली मार्क में 1 है तो 1 ही लगा देंगे, 1 है तो 1 ही लगा देंगे, 2 है तो 1 2, 2 है तो 1 2, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 है तो 1 2 3 4 5
और एक 6, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 है तो 1 2 3 4। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसका आप मुझे टैली मार्क बना के दिखाइए, तो ये टैली मार्क हमने बना के तैयार कर दिया बच्चों। पहला आपका काम हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो इसी के अंदर पूछा गया है हमसे, यह जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछता है कि आप बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने या किस ऋतु से संबंधित हैं। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। तो देखो जो हमारी जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा आर्द्रता हमारे को हमेशा बरसात के सीजन में मिलती है, तो हम लिख देंगे बरसात, यानी रेनी सीजन, बरसात का मौसम या रेनी सीजन। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है रेंज। रेंज इसकी परिसर कितना होगा। तो परिसर हमेशा ध्यान रखना बच्चों, लार्जेस्ट वैल्यू में से माइनस हो जाती है लोएस्ट वैल्यू, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ा मान जो है उसमें से माइनस हो जाता है सबसे छोटा मान। तो हमारे रेंज यानी परिसर, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को घटा देना है, या जिसमें सबसे बड़ा मान है उसमें से सबसे छोटे मान को घटा देना है। इसको दोबारा से कंसीडर कीजिए और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैंने उस पर सर्कल कर रखा है, ये है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, और इधर मैंने सर्कल कर रखा है, ये है इसकी सबसे छोटी वैल्यू। इसी को यहाँ पे हमने लिख देना है 99.2 माइनस 84.9, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 14.3। तो ये निकल गया आपका रेंज यानी परिसर। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लास 9 का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जिसमें हमारे को कहा गया है कि द हाइट ऑफ द 50 student measuring to the nearest centimeter have been found to be as follows, और रिप्रेजेंट करना है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और क्लास इंटरवल लेना है 160 से 165, 165 से 170। हिंदी वाले बच्चे इसको समझेंगे कि निकटतम सेंटीमीटर में 50 बच्चों की लंबाई नापी गई है, और कह रहा है जो वर्ग अंतराल लेना है वो 160 से 165, 165 से 170 रखना है। तो इसमें बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, और मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। इस क्वेश्चन में आपको सारी की सारी लंबाइयाँ दे रखी हैं, और हमसे इंटरवल कह रहा है 160 से 165। बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे कि वो 160 से 165 इसके बीच का वर्ग अंतराल या जो क्लास इंटरवल है उसको रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने पहले ये देखना है कि जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो कितनी आ रही है। क्वेश्चन में जो सबसे नीचे की वैल्यू है वो कितनी है, तो हम उस हिसाब से जो है इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो क्लास वैल्यू है वो है 150। तो इसको आपने पहले लिखना है, यानी अब आप जो यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे वो लिखेंगे 150 टू 155। अगला सेम ऐसे ही चलता जाएगा, 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170, और 170 टू 175। अब इसमें भी आपको यह है कि कहाँ पे रुकना है। तो रुकना हमें वहां पे है जब हम हाईएस्ट वैल्यू को ऊपर चेक कर ले कि भाई किसके बीच में वो हाईएस्ट वैल्यू
आ रही है। अगर वो हाईएस्ट वैल्यू पहले ही खत्म हो जाती है, 170 से ऊपर का कोई है इसमें या नहीं है, उसे जरूर चेक कर लें। देखिए मुझे यहाँ पे आपको वैसे दिखा रहा हूँ 172 दिखाई दे रहा है, तो 172 है तो इसका मतलब है वैल्यू ऊपर जा रही है 70 से, तो 175 तक मुझे इसे लेना पड़ेगा। उसके बाद वही करना है आपने 150 से 155 के बीच वाली जो संख्याएं हैं 155 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी 150, 151, 152, 153, 154 सिर्फ इन्हीं संख्याओं को लेना है और 155 को यहां ना लेकर यहां लेना है। इस बात को बच्चे बड़े ध्यान से समझें। और दूसरी चीज ये समझें कि क्लास जो हमारा जो वर्ग अंतराल बनेगा वो हमेशा लोएस्ट वैल्यू देखने के बाद और हाईएस्ट वैल्यू देखने के बाद ही बनाना है। वो लिख के हमारे को चाहे कुछ भी दे, लेकिन हमने ये चीज जरूर देखनी है कि उसकी लोएस्ट वैल्यू कितनी है और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, कहां तक हमारा ये बनना है। उसके बाद हम देखते हैं 150 से 155 के बीच में 12 जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं। 155 से 160 के बीच में 9 है हमारी, 160 से 165 के बीच में 14 है, 165 से 170 के बीच में 10 है, और इसी तरह से 170 और 175 के बीच में 5 है। ये गिनना आपको अब मेरे ख्याल से आ गया होगा, आप इसको अच्छी तरह से गिन पाएंगे। 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस क्वेश्चन को सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को खुद करें, इसको करें, और करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इसे दोबारा भी करवा दूंगा, और इसको खुद करने की कोशिश करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके बच्चों, इसको खुद ट्राई करना है। ओके बाय।